आज जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स करेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स डेफिनेशन है सबसे पहले तो, ए मैट्रिक्स obtained from an identity matrix by a single elementary transformation is called an elementary matrix, और ई मैट्रिक्स भी बोल देते हैं उसको हम। देखो अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों, मान लिया मैंने ले लिया I3 लिया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई बच्चों, 3 ऑर्डर की। अब अगर आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स पढ़ना चाह रहे हो तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, उस पर आप एक सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हो। वो लगाने के बाद जो मैट्रिक्स आपकी एक बनेगी उसको हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है आपको बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने होते हैं टोटल? 6। 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, है ना। तो अगर आप सिंगल इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हो तो टोटल अगर टाइप देखना चाहो आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स की, तो वो कितनी टाइप बन सकती है? 6 टाइप, है ना। फर्स्ट टाइप में तो क्या होगा कि जो आप अगर किन्हीं 2 रो को इंटरचेंज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के किन्हीं 2 रो को इंटरचेंज कर दो तो फिर जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया R1 और R2 को इंटरचेंज करके लिख दिया। अगर आप इनको इंटरचेंज करके लिखोगे बच्चों तो E1 2 ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर आपके पास आएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। तो एक सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया ना इस पे, तो इसका मतलब ये हमारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, इसको जो डिनोट किया गया है ना बच्चों, इसको जो डिनोट किया गया है वो ऐसे डिनोट किया गया है RE1 2, ऐसे डिनोट किया गया है इसको। इसका मतलब है कि रो ऑपरेशन लगाया है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया है। ई का मतलब है एलिमेंट्री मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ से आपको समझ जाना है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स तो बनती ही कब है? जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो। और यहाँ पे आर लिख दिया, इसका मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज हुआ है। और आइडेंटिटी ई का मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आपने सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया होगा। अब वो ऑपरेशन कौन सा लगाया है वो यहाँ से पता चल जाएगा। ये 1 2 लिखा हुआ है ना, इस बात का मतलब है कि R1 और R2 को इंटरचेंज करके लिखा गया है। ठीक है, तो आपकी ये मैट्रिक्स बन गई एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद है बच्चों सेकंड टाइप में भी। सेकंड जो होता है आपके पास कि आप किसी भी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही आपका सेकंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो यहाँ पर आप कोई भी रो है इसकी किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी नॉन जीरो स्केलर से, और उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी एक बार ऑपरेशन ये लगाने के बाद, वो मैट्रिक्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अब उसको डिनोट जो किया गया है बच्चों वो है REIK। यहाँ पर REIK इससे डिनोट किया गया है। इस बात का मतलब है R का मतलब तो रो ऑपरेशन लगा है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। E का मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा है। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 3 थे, उनमें से कौन सा लगा है? ith रो को k से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको तो RE3 2 ये ले लिया मैंने। इस बात का क्या मतलब है बच्चों? थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। और E का मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स है ना। एलिमेंट्री मैट्रिक्स तो तब बनेगी जब ये ऑपरेशन आप सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन इस पे लगाओ। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड पे एज इट इज 1 0 0 0 1 0, और यहाँ पे आपके पास आएगा 0 0 2। तो ये आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी ऐसे ही देखो। इसके अलावा अगर आपको
दो कॉलम्स को इंटरचेंज करके लिख दो तो वो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हो जाएगा। और अगर आप आइडेंटिटी पे सिंगल एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो जो मैट्रिक्स रिड्यूस होके आएगी वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऑपरेशन अप्लाई कर दूँ, सी का मतलब कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर दूँ, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बच्चों 0 1 0 1 0 0 और 0 0 ये। ठीक है, तो ये भी आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गई। कुल मिला के 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन आपके पास, 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करो तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, आ गया, क्लियर है सबको। उसके बाद अगर मैं यही ऑपरेशन कॉलम पे लगा दूँ, है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास CE3 2। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे बताओ, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 2 ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, ये भी आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद है बाकी ना हमें यहाँ पर F यूज कर लेना चाहिए, तो उसके लिए हम बार बार C और R यूज नहीं करेंगे। अगर करना चाहो तो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पर REI के लिखा है ना हमने, तो अगर हम सिर्फ EI के लिख दें और हमारी नोटेशन हमें पता रहे कि E जो यूज़ कर रहे हैं हम, वो जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे सिंगल रो ऑपरेशन लगाया है ना, उसको E से डिनोट कर रहे हैं। और अगर आप सिंगल एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करो आइडेंटिटी पे, उसको हम F से डिनोट कर रहे हैं, तो ज़्यादा ईजी रहेगा शायद, है ना। बट कोई नहीं, आपकी बुक में ये नोटेशन दे रखी है तो आप यही यूज़ कर लो, वो भी कर सकते हो। ये हो गया बच्चों। अब उसके बाद थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और थर्ड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब यहाँ से मैं कर रही हूँ, मान लिया R1 पे अप्लाई कर दूँ, क्या R1 + 2R3 ये कर दिया मैंने अप्लाई। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जब ये सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेगी आपकी। ठीक है, लगा दो, क्या आएगा बताओ। R1 पे चेंज कर रहे हैं आप, R1 + 2R3, तो यहाँ पे 1 0 2 और बाकी सेम एज इट इज। तो ये मैट्रिक्स भी क्या बन गई आपकी, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको जो डिनोट किया गया है बच्चों वो है REIJ की। REI की जगह पे IJ, तो यहाँ पे 1 और 3 और यहाँ पे आएगा ऐसे डिनोट किया। ठीक है, ये सेम अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाओगे इसी तरह का तो आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाएगी, वो आप लिख लेंगे। ठीक है, उसको सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे R की बजाय C लिखा जाएगा। उसके बाद बच्चों आगे है थ्योरम एक, ऑल द एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर। आपके पास जितनी भी एलिमेंट्री मैट्रिसेस रहेंगे ना वो सारी नॉन सिंगुलर आती है। अब नॉन सिंगुलर क्यों रहती हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स हो और डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो हो तो वो मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर कहलाती है। अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ही ऑपरेशन लगे कोई, है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो वो कंडीशन तो होगी। दूसरी चीज हमें क्या देखना है कि अगर एलिमेंट्री मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आएगी तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स की हमने टाइप दे दी, 6 टाइप है, 6 टाइप है ना, तो हम हर एक टाइप में ये दिखा देंगे कि जो डिटर्मिनेंट आएगा ना एलिमेंट्री मैट्रिक्स का वो नॉन जीरो आएगा। तो अगर नॉन जीरो आ गया तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी, नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लगाया हमने, तो आप RIRJ को इंटरचेंज कर सकते हो। तो जैसे दो रो को इंटरचेंज किया तो आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, 1। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 नॉन जीरो है, पता है सबको, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब I3 तो नॉन सिंगुलर होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नॉन सिंगुलर होती है, पता है सबको, है ना। अब यहाँ से देखना, अगर आप किन्हीं दो रो को इंटरचेंज करते हो बच्चों मैट्रिक्स में तो डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क आता है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, क्या चेंज होता है, एक नेगेटिव साइन का चेंज हो जाता है ना।
तो यहाँ से जब आपने दो रो को इंटरचेंज किया तो ये मैट्रिक्स आई। जब आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, डिटर्मिनेंट निकालना आता भी है और ये प्रॉपर्टी भी होती है, दो रो को इंटरचेंज किया है तो क्या होगा, जो इसका डिटर्मिनेंट था ना और इसका डिटर्मिनेंट, उसमें सिर्फ एक साइन का चेंज रहेगा। यहाँ पर +1 आया था तो इसका जब डिटर्मिनेंट आप सोल्व करोगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो रहेगा तो नॉन जीरो ही। समझे? तो अगर आप किन्हीं भी दो रो को इंटरचेंज करोगे, सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है, आइडेंटिटी का वो होता है 1, तो जब आप सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये वाला अप्लाई करोगे, RI और RJ को इंटरचेंज करोगे, तो जो मैट्रिक्स बनेगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट -1 आएगा और वो नॉन जीरो है। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसी होगी हमारी, नॉन सिंगुलर। सिमिलरली कॉलम के लिए भी हो जाएगा कि दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करके लिखते हो तो भी साइन का चेंज आता है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सेम जब आप किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज करके यहाँ से एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाओगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर आएगी, उसका डिटर्मिनेंट -1 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, दो टाइप हमने देख ली। अब ये वाली टाइप देखते हैं कि जब आप इसको किसी नॉन जीरो स्केलर से किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यही है ना कि आप किसी भी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप किसी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, मान लिया जैसे यहाँ पर क्या किया हमने, थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो डिटर्मिनेंट में क्या चेंज आएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट भी 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स आएगी, आपने क्या किया था, थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा था, है ना, तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट था 1, तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा ना, उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 टाइम्स इसका डिटर्मिनेंट 1, तो 2 आ गया, लेकिन रहेगा तो नॉन जीरो ही, क्योंकि स्केलर नॉन जीरो ही लेना है जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे। और अगर नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट में जो चेंज आएगा वो नॉन जीरो स्केलर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, तो नॉन जीरो ही। ठीक है, तो इसका भी इस टाइप की जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेगी वो भी आपकी नॉन सिंगुलर आ गई। सिमिलरली कॉलम के लिए भी। ठीक है, तो 4 टाइप देख ली हमने, चारों में एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर आई है। उसके बाद ये है आपके पास बच्चों R1, तो अगर आप ये R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हो, R1 + 2R3, थर्ड टाइप जो थी एलिमेंट्री ऑपरेशन की, तो इसमें क्या होता है, इसमें डिटर्मिनेंट में कोई चेंज होता ही नहीं। ठीक है, इसका जो डिटर्मिनेंट है ना, सेम डिटर्मिनेंट जब आप ये वाला थर्ड वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हो ना, तो सेम आता है डिटर्मिनेंट जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका। ठीक है, तो अगर सेम है तो नॉन जीरो ही आ गई, अगर नॉन जीरो आ गया तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपकी कैसी होगी, नॉन सिंगुलर। तो इस टाइप में भी होगी और सिमिलरली कॉलम वाले। तो हर टाइप मतलब कुछ भी हो, सारी की सारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, नॉन सिंगुलर। ऑल एलिमेंट्री मैट्रिक्स आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आ गया होगा समझ? ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अगली थ्योरम है, इसके एज ए स्टेटमेंट ही याद रखना है, ये मैंने कल बता दी थी आपको, तो मेरे ख्याल से आज करवाने की जरूरत नहीं है। A = I × A लिखा था, तो A पे जो हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए थे वही सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन प्रीफिक्स कर जाते हैं I पे। ठीक है, और एक और इससे अगली थ्योरम है, जैसे कल बताया भी था मैंने कि A को अगर आप लिख लो A × आइडेंटिटी, तो जो A पे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाओगे वही पोस्ट फैक्टर आइडेंटिटी पे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो यही दो थ्योरम्स हैं, कल भी स्टेटमेंट मैंने बताई थी उनकी, देख लेना एक बार फिर से। उसके बाद बच्चों, एवरी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्री मल्टीप्लिकेशन विद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। आगे थ्योरम है बच्चों, उस थ्योरम में क्या कहा है इसने, एवरी एलिमेंट्री, देखो सबसे पहले तो कोई भी मैट्रिक्स आपके पास, आपने उस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया,
तो कोई भी मैट्रिक्स है तो मान लिया उसका ऑर्डर क्या है बच्चों, लेट ए बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ये एक मैट्रिक्स लेके चल पड़े, ठीक है, ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों इसने बोला है कि एवरी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर आप इस पे कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हो, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्री मल्टीप्लिकेशन विद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो देखो यहां से नेक्स्ट स्टेप पे ये लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू, एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बात देखो, ए का ऑर्डर है हमारे पास m क्रॉस n, ए का ऑर्डर है हमारे पास m क्रॉस n, ठीक है। अब इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर दो या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन दोनों आइडेंटिटी का ऑर्डर अलग अलग रहेगा। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली n ऑर्डर की, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही नहीं है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कब की गई है, जब आपकी जो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर जो फर्स्ट आएगी उसका उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल होनी चाहिए ना। या फिर ऐसे लिख लो आप, ये लिख दिया n क्रॉस n और यहाँ पर m क्रॉस n, तो ये जो बीच में लिखे हुए ना ये दोनों सेम होने चाहिए, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर की ले ली तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ही डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, अगर m ऑर्डर की मैट्रिक्स लोगे तो m क्रॉस m और वहां से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई बच्चा लेना चाहता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे प्री और पोस्ट तो आएगी तो वही मैट्रिक्स, लेकिन आप ऑर्डर तो देख के चलोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगी और आपने लिख दिया। अब कोई मान लिया मेरे पास है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है 1 -2 0 3, ये एक मैट्रिक्स है, और कोई बच्चा बोल दे कि मैं हम तो i3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि रिजल्ट होता है कि आइडेंटिटी की किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो वही मैट्रिक्स आएगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड भी तो होनी चाहिए ना, यहाँ पर तो डिफाइंड ही नहीं होगी, एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m लेके चलेंगे तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप। अगर कोई बच्चा पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा, n। आगे ये बात तो समझ सकते हो, ठीक है, बस ये मैंने आपको वैसे बताया। अभी हम ये लेके चलेंगे, ये ले लिया। ये क्यों लिया है, क्योंकि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, और अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस पे लगेगा सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने ये लिखा है। अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज कर रहे होते आप तो फिर हम क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। ये ले लिया बच्चों। अगर मान लिया अल्फा किसी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है, मान लिया हम कोई रो ऑपरेशन लगाएंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो उसको किसी से डिनोट, मतलब यहाँ पे हम बार बार थोड़ी ना लिखेंगे कि r1 को चेंज किया r1 प्लस 2r2, है ना। तो उसके लिए बस सिर्फ हमने ये देख लिया कि जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए ना तो उसको अल्फा से डिनोट कर दिया। अल्फा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स पे हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया कोई भी, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे बच्चों अल्फा a इज इक्वल टू अल्फा, यही आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे अल्फा तो क्या है, रो ऑपरेशन है ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो जो इस पे लगा है वो इस पे लगता है ना, प्री फैक्टर पे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये ऑपरेशन हमने इस पे लगा दिया, ये आ गया। अब अगर आपने इस पे ऑपरेशन लगाया है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया है आपने, तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगी वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स आएगी। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स इनटू ए नहीं आ गया, है ना। तो यही उसने बोला था कि अगर आप किसी मैट्रिक्स पे कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हो
तो आप क्या करो, उसी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना लो, यहाँ पर जो भी बनी उसको प्री मल्टीप्लाई कर दो, इसे वही आंसर आ जाएगा। ये थ्योरम ठीक है। यहाँ पर उसने ई ए लिख दिया, ई ए, ई का मतलब है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन गई। आ गया समझ? ठीक है। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, एवरी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। यहाँ पर तो प्री मल्टीप्लिकेशन की है इससे, जैसे आपने ए पे कोई भी, देखो एग्जांपल लिख देती हूँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए मैट्रिक्स लिखी बच्चों 1 2 -1 3, ये एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ए पे हम कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं, कोई भी, आप बता दो क्या लगाए, बताओ। सिंपल ही लगा देती हूँ, आज मैं आर्ट को इंटरचेंज करके लिख देती हूँ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लगा देती हूँ। तो यहाँ से अगर ये ऑपरेशन लगाओगे आप तो क्या मैट्रिक्स बनेगी बताओ, -1 3 1 2, ये मैट्रिक्स आ गई आपके पास, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि ये मैट्रिक्स आपने ये ऑपरेशन लगा के ये आंसर आ गया आपका, है ना। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना लो। अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशन लगेगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की लोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली हमने 2 ऑर्डर की 1 0 0 1। यहाँ से जब आपने ये वाला ऑपरेशन लगाया तो आपके पास ये आ गया E12, बताओ 0 1 1 0, एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ गई इस रो ऑपरेशन का यूज करके, ठीक है। अब ये बोला है कि जो ये आया है ना, ये और ये जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है आप इसको प्री मल्टीप्लाई कर दो ए से, सेम आ जाएगा। तो इसको ए से प्री मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, E12 इंटू ए, यहाँ पर अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो -1, फिर इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो 3, और फिर 1 और 2, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये और ये इक्वल ही तो है, ठीक है। तो यही कहा गया है कि अगर आपके पास कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और आपने उस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दिया कोई, तो उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे, उस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाओ और उससे मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनी ई इंटू ए कर दो, वही आ जाएगा। और यहाँ पर हमने प्रूफ भी कर दिया, प्रूफ भी तो कर दिया, ए पे हमने अगर कोई भी ये लगाया एलिमेंट्री ऑपरेशन रो ऑपरेशन, उसके हेल्प से जो आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनी ई इंटू ए, वो और वो सेम आएगा। आ गया सबको समझ, ठीक है। अब उसके आगे ठीक है, ये अब कॉलम के लिए बोल रहे हैं, ऐसे ही हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स भी m क्रॉस n की है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज कर रहे हो तो वो तो आपकी पोस्ट फैक्टर पे अप्लाई होता है वो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो यहाँ पर ए को आप क्या लिखोगे, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये चेंज रहेगा, ठीक है, ये लिखा हमने, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं। अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज कर रहे हो तो मैं बीटा से डिनोट कर रही हूँ, बीटा लिख दिया तो इसका मतलब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया है, ठीक है। ए से हमने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया, अब उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, बीटा ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। लेकिन अब कोई बच्चा अगर इसको ए पे अप्लाई कर देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होता है वो पोस्ट फैक्टर पे अप्लाई होता है ना। तो पोस्ट फैक्टर पे जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, बीटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू ए, और यहाँ से ये क्या आ गया आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे आपने सिंगल एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया है तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन गई ना। एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन गई तो इसको क्या बोल दोगे आप, ई बोल दो या फिर एफ बोल दो, एफ बोल दोगे तो इसका मतलब है कॉलम ऑपरेशन लगाने से जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनी है, ठीक है। तो यही था, आ गया समझ, ये थ्योरम थी।
उसके बाद जो कुछ रिजल्ट है ये रिजल्ट याद कर लेना बस। इनवर्स अगर आपको किसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स का निकालना है तो वो क्या आएगा आपका, सबसे पहले तो सेम टाइप का ही रहेगा। अगर ई आई आर ई आई जे इसका आपको इनवर्स निकालना है तो वो इसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है ये। सेकंड है कि आपने ये वाला रो ऑपरेशन लगाया और मतलब क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ith रो को k से मल्टीप्लाई किया तो जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनी वो ये आ जाएगी। और इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करो, r e i और यहाँ पर माइनस a आ जाए, नहीं k का इनवर्स नहीं, k का इनवर्स आ जाए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अगर इसका इनवर्स निकालने के लिए पूछ लिया जाए ना आपसे तो आप सिर्फ k का इनवर्स लो। जैसे यहाँ पर आपने ले लिया 2 ले लिया तो यहाँ पर क्या ले लो 1/2। ठीक है, नॉन जीरो स्केलर तो लेना ही है। ठीक है, तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। और यहाँ पर जैसे ith रो को k से मल्टीप्लाई किया था तो अगर इसका इनवर्स निकालना है तो यहाँ पे ith रो को 1/k से मल्टीप्लाई कर। हाँ ठीक है, ना आपको एडजॉइंट निकालना ना आपको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना, वो सारा काम बच जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट। थर्ड है बच्चों कि R E I J K, ये थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपने लगाया और अगर इसका इनवर्स निकालना है तो क्या आ जाएगा, R E I J माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कॉलम ऑपरेशंस के थे, ये याद रख लेने आपको एज ए रिजल्ट, बस यही कर लेना, बाकी कल कर।